मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और हर चीज का एक तरीका है और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहां भी कोई गुरु रहा होगा, उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो, सीधे देखो। कहां किसको सीधे दिखाई पड़ता है? पैंडल पे पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। रॉबर्ट लाइव का नाम सुना? रॉबर्ट लाइव, ये हॉल मेरे लिए और कई कारणों से फेमस है। एक कारण यह भी है कि यहां मैंने इस्लाम पे कुछ बोला, उसको लेकर मैं इतना ट्रॉल हुआ पिछले 3-4 महीने। अब हिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो बोलना ही। इतिहास दुनिया का एकमात्र विषय है जो 2 लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी और एक आम आदमी के लिए। जो शाही वर्ग का इतिहास होता है वो एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, साक्ष्य, सबूत, लॉजिक नहीं। लॉजिकली आप दुनिया में किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हो, लॉजिक। लेकिन एविडेंस, इसलिए कोर्ट लॉजिक नहीं मानता, कोर्ट क्या मानता है? एविडेंस मानता है। ऐसे यूपीएससी लॉजिक नहीं मानती, एविडेंस मांगती है। तो एक इतिहास लिखा जाता है लॉजिक के आधार पे, लॉजिक, और एक इतिहास लिखा जाता है एविडेंस के आधार पे। दोनों में बहुत फर्क है। और इतिहास इतना बड़ा विषय है, और विषय के साथ साथ मतलब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होने के साथ दर्शन भी है। जिसको भी राजा बनने का शौक है, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए, वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे असंभव को मजाक बनाते हुए। तो इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं है, दर्शन भी है। और वो ये फॉर्मूला सिखाता है, असंभव को मजाक बनाने का फॉर्मूला। रॉबर्ट लाइव, इंग्लैंड से, इंग्लैंड, यहां एक स्टेट छोड़ के, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि यहां ज्यादा मत बोलना। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ तो और नॉर्मल होना पड़ता है। महाराष्ट्र की ही तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर कैसे जाओगे। एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के बारे में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। खूब तारीफ करनी पड़ती, वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। और 18वीं सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। कंपनी ने, मान लो रिलायंस अमेरिका में व्यापार कर रही है और एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर ले, किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? कैसे एक कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? चारों तरफ राज्य हैं, राजा महाराजा हैं, एक विकसित समाज है, और कंपनी ने कब्जा कर लिया मजाक में। असंभव को मजाक बना दिया।